सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? गुजरात। गुजरात से आए हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी साहब। मोदी साहब को बनना चाहिए। क्यों मोदी साहब को बनना चाहिए, क्या वो तमाम कारण है? सर आप गुजरात के हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कंट्री का सिक्योरिटी देखिए, हाँ, इकोनॉमिकल भी ठीक है। हाँ, इकोनॉमिकल भी ठीक है। और हम उनको सीएम के जमाने में से देखते आए हैं ना। हाँ। हमारे अच्छा, पीएम ये बताइए, आप देख सीएम से देखते आए हुए ना। गुजरात में राइट्स कम हो गए, बिल्कुल नहीं है अभी, राइट्स कम हो गई है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा अभी देखो, पहले मैं तो यूएस में रहती थी पहले, अच्छा। तभी हमको इंडियंस को कोई नहीं जानता था। इस बार मेरी बेटी की शादी में अगस्त में गई थी मैं यूएस से, तो सब लोग इंडिया, ओ हरी फ्रॉम इंडिया, लाइक मोदी के नाम से हमको पहचानने लगे। इतना अच्छा। रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमको। अच्छा देखिए, मैम का कहना है, गुजरात से आई हैं, बाहर रहती थी, इनका कहना है कि यूएस में जब अब जाने पर कहीं ना कहीं भारत की पहचान विश्व स्तर पर बढ़ी है और अब इंडिया को मोदी जी के नाम से जाना जा रहा है। मैम आपसे ही सवाल पूछूंगी, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने पूरा देश बर्बाद कर दिया, नफरत फैला दिया। हम राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आज समापन है, कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकले, क्या क्या बोलेंगे? देखो अभी पॉलिटिकल सबका वो तो, हाँ अभी देखो विपक्ष तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पर सबको दिख भी तो रहा है ना दिख रहा है। कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हमको नहीं, पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है आज। पूरे मतलब हम लोग का जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, पर इस बात में दंग रह गई। वेर आई फ्रॉम इंडिया, लाइक, तो मुझे बहुत प्राउड फील करती थी मैं। अच्छा। इसका और क्या आपको, लाइक, और क्या आपको सबूत चाहिए कि भी क्यों उनको ही रहना चाहिए। हाँ, मैम विपक्ष लगातार सबूत मांगता है, क्या काम किया मोदी जी ने, पूरा देश बर्बाद करे, बेरोजगारी, महंगाई, बात नहीं करते बेरोजगारी। विपक्ष तो होना ही चाहिए, सामने कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो वो तो उनका काम है। उनको भी मतलब उनको भी कुछ बुरा नहीं बोल रही, उनका काम ही यही है। अच्छा मैम, मतलब जिसको और शक्ति मिलती है। मैम जैसे हम लोग विटामिन खाते हैं ना, तो वैसे विटामिन की गोली मोदी जी के लिए वो हो गई, रोज गालियाँ खाना, बुराई सुनना, तो उनके लिए वो। मोदी जी बोलते भी हैं कि मैं पूरे दिन में 2 से 3 किलो गाली खा लेता हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं निरंतर काम करता हूँ। बस वही, यही तो उनका ही सब दिखा। देखो सबका काम बोलता है, ठीक है। हम मोदी जी हमारे गुजरात के हैं, पर हमको तो सीएम जमाने से जब हम स्कूल कॉलेज में जब हम छोटे थे, इतना दंगा फसाद होता था। पर जब से जो सीएम बने गुजरात में, हमारा दंगा फसाद बिल्कुल बंद हो गया। और हम सब कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम, सब लोग हम लोग मिल के रहते थे। हमारी फ्रेंड्स भी मुस्लिम थी, हमको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ये सब हम टीवी देखते हैं, हमको बाहर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। कौन आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं ना कहीं राजनेता करते हैं? नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, पर वो सब तो पॉलिटिक्स है ना, या कुछ तो बोलेंगे ना सब लोग, पर हमको कुछ नहीं, सब प्यार से रहते हैं। जब हम यूएस में भी मैं 10 साल रही हुई हूँ, तो हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइना के, इंडिया, सभी हमारे ग्रुप में फ्रेंड्स थे। हम इंसानियत है ना, धर्म में तो सब। सही बात है। तो मैम आप मुकाबले में किसको देख रही है मोदी जी के अलावा? मुकाबला में कौन, टक्कर कौन दे रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं दे रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं पूरा टक्कर दे रहा हूँ, इस बार हरा के रहूंगा। विपक्षी एकजुट हो चुका है, मैं हरा के रहूंगा, इस बार पूरे विपक्ष एकजुट हो जाए, क्या बोलेंगे? पब्लिक को तो है ना, पर लाना तो पब्लिक को है ना, विपक्ष कुछ भी बोले, पब्लिक को लाना है ना। सर आप किसको देख रहे हैं मुकाबले में? सर ये भी बताइए, गुजरात में इतनी दीवानगी क्यों है उनके लिए, लोकप्रियता क्यों है इस बार, जिस तरीके से बहुमत से बीजेपी आ पाई है, सत्ता में लौट पाई है, क्या कहेंगे सर, क्यों इतनी दीवानगी, काम क्या? सिक्योरिटी, जो ये दंगा फसाद बंद हो गया, गुजरात की पब्लिक को पहले तो यही बात पसंद आती है अच्छा, कि हमको शांति है। पहले हमारे कोई फादर या भाई अहमदाबाद जाते थे जी। तो हमको टेंशन रहता था, अच्छा, शाम को जब तक घर पे नहीं आए। मैं महसाना से हूँ, मोदी साहब जहाँ से हैं वो डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, तो हमको टेंशन रहता था कि बाहर अपना कोई है, अहमदाबाद गया है, तो 4 बजे सुनते हैं कि अहमदाबाद में दंगा हो गया, तो वो जब तक घर नहीं आएंगे हमको टेंशन रहेगा। अच्छा जी। वो सब नहीं रहा। वो हाँ, और सब मिलजुल कर रहते हैं, पहले के जैसा कुछ विपक्ष नहीं। ये इल्जाम क्यों लगाता है कि मोदी जी मुसलमानों के नहीं है, हिंदुओं के बस हैं? नहीं, ये तो पॉलिटिकली सबका होता है अपना अपना एजेंडा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं कि पूरा देश समर्थन कर रहा है, नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकले हैं, क्या कहेंगे इस बयान को, किस तरीके से देखते हैं? ये तो पॉलिटिकल सबका खुद का होता है, इसमें तो आगे देखिए क्या होता है। अच्छा ठीक है। कोई एजेंडा लेके चलना पड़ेगा इलेक्शन में, अभी उनका ये एजेंडा है। अच्छा सर, भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई है, किसको श्रेय देंगे, क्या कहेंगे? मोदी साहब। ऑफ कोर्स, यस। और देखो अजान की आपने बात बताई अभी,
आपने तो ये न्यूज़ तो पाकिस्तान की मीडिया में मैंने न्यूज़ देखी हुई है कि जब अजान होती है मोदी जी एकदम रुक जाते हैं, कई जगह पे स्पीच दे रहे थे और वो रुक जाते हैं। और उसके कंपेयर में और एक यूट्यूब वीडियो आई थी उसकी सिमिलर कि इमरान खान चालू है, स्पीच देना चालू ही रखे थे उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि देखो, तो वहाँ उनकी तारीफ हो रही थी, अभी और क्या चाहिए सबूत हमको। और दूसरी बात, गुजरात में बीजेपी इस बार इसीलिए आई है, वो भी आपको बता देती हूँ। मैं हूँ गुजरात से, पर मैं लास्ट 25 साल से मैं बेंगलोर में रहती थी। पहले यूएस में थी, बाद में बेंगलोर रहती थी मैं। बेंगलोर के बाद अभी मैं गुजरात में शिफ्ट हुई हूँ। तो मैंने गुजरात में, इवन आप विलेज में भी चले जाओ ना, वहाँ पे ना सोलर लाइट्स हैं, रोड अच्छे हैं। तो सोलर लाइट सोचो गाँव में, तो मतलब कहीं कच्ची सड़क नहीं है और हम लोग लेडीज़ लोग रात को 12-1 बजे हम घूम फिर सकते हैं। अच्छा, ये सोलर लाइट वाली योजना गांव-गांव तक जमीनी स्तर पर होती हुई दिखाई दे रही है? यस, मैं देखा है, मैंने पिक्चर्स ली हुई है। अगर आप टाइम देगी तो मैं पिक्चर्स भी दिखा, मैंने खुद क्लिक की है। और मेरी दोनों बेटियां यूएस में है, तो मैंने देखा, देखो ये हमारा गुजरात, मतलब गांव में कितनी तरक्की हो रही है इंडिया में। तो ये सब इसीलिए हम इस बार हमको मालूम था कि बीजेपी आएगी। इतना काम किया, और जो लेक वगैरह थे, जो गार्डन्स वगैरह थे, पूरे मरे हुए थे, पूरा जीवित कर दिया है। अभी हमको घूमने के लिए जगह है। पहले अहमदाबाद में कुछ नहीं था, काकरिया तालाब और लॉ गार्डन। अभी आप देखो तो आपको ढूंढना पड़ता है। फिर अभी ये सरदार पटेल का भी बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप देखो कितना कुछ होता है। अभी आपको क्या सबूत चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए? ठीक है मैम, हमेशा ही महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल। अरविंद केजरीवाल भी घेरते हैं, अखिलेश यादव भी घेरते हैं। वो तो देखो, एक बात बताऊँ, पहले के ज़माने में अगर आदमी की कमाई होती थी 3,000 या 10,000, तो वैसे भी था ना, 5 रुपये केजी आम मिलता था, 10 रुपये केजी आम रस खाया है मेरे स्कूल के ज़माने में। मम्मी लेके 10 रुपये 2 केजी। तो अभी सैलरी भी थी इतनी, तो फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? सैलरी के साथ आपको वो मिल भी रहा है ना, तो आप वो कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। बाकी तो भगवान ही सब करना है। अच्छा, ठीक है मैम, अंतिम सवाल आपसे। 370 धारा हटने के बाद जिस तरीके से स्थिति साफ होती जम्मू कश्मीर की, आज लोग ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शांति है तो अमित शाह को यहाँ आना चाहिए और यात्रा करके दिखाना चाहिए। मतलब साफ तौर पर अमित शाह को चुनौती देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। अभी जो कर रहे हैं सब, वो जो अभी जो कर रहे हैं काम को आराम से करने दो। अभी किसी न किसी मुद्दे से भटकाने या कोई कुछ में कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। ये सब भी तो देखो, विपक्ष ये सब तो बोलेंगे ही ना, नहीं तो राजनीति कहाँ से होगी? ठीक है सर, आपसे मेरा सवाल, क्या लगता है सर, अगर मोदी जी वापस से प्रधानमंत्री बनते हैं तो विकास की तस्वीर किस तरीके से बदलेगी भारत की? एक बात तो तय है, मैं भी थोड़ा बीजेपी का एक्टिव अच्छा, रहे हुए पहले हूँ पहले, तो उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, हम गुजरात में भी ये देख चुके हैं, कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। कोई हरा नहीं सकता। अच्छा सर, गुजरात के मुसलमान क्या कहते हैं मोदी जी को लेकर? कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये पॉलिटिकली ठीक है, वो लोग भी वोट देते हैं। मिस प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, और इस तरीके से ठीक है कि एक जुलूस अपने साथ ले चलते हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा सर, ऐसा कुछ मतलब आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से इस बार टक्कर में फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है मोदी जी के अलावा? कोई कोई नहीं दिख रहा है। कभी कोई नहीं आएगा, अभी कोई नहीं आएगा। कभी जब तक मोदी साहब है कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा। और ये गुजरात का इलेक्शन में खाली हिंदू ने थोड़ी, मुस्लिम लोग भी इतना चाहते हैं उनको। सभी लोग नहीं होते, खाली हिंदू के वोट से थोड़ी आते थे वो। हमने कुछ तस्वीरें भी देखी गुजरात की, जहां मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया और कहा भी कि काम करते तो हम क्यों नहीं वोट देंगे। सही बात, काम करते हैं। बहुत यूनिटी है। जब भी वो लोग नमाज पढ़ते तो हम लोग ऐसे चले जाते, जब भी हमारा किसी की अर्थी निकलती तो वो ना नमाज से उठ के साइड में चले जाते। हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। इतना भाई, इतना जो हम लोग देते हैं कंट्री में, देखते हैं, मतलब इंडिया में ऐसा कहीं नहीं है। कितना सेफ्टी है। अब सुरक्षा ज्यादा दिखाई दे रही है। जाओ आप, मैं यूएस में कभी ऐसा नहीं निकलता, टैक्सी मिल जाए, कभी इधर ऑटो मिल गया, कैब मिल गई, बस स्टैंड है। अच्छा। मैं मेरे दोनों बेटा यूएस सिटीजन है। मेरे पास ही पीआर था, ग्रीन कार्ड मैंने जाने दिया, और मैं यहाँ सेट हुई कि मुझे वहाँ पे नहीं रहना है। आप फिलहाल यही रह रही हैं? अभी यहीं पे मैं सेट होना है, मुझे यही अच्छा लगता है। ये स्वर्ग है। जी, इंडिया को स्वर्ग बता रही है। ठीक है, आप दोनों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। बहुत बारीकियों से आप दोनों ने सवालों के जवाब को दिए हैं। देखिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक, गुजरात में जिस तरीके से काम हुआ है वही स्तर है, भारत में भी विकास की तस्वीर बदलेगी। और इसी के साथ अगर मैंने जिस तरीके से धर्म को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे तो इनका यही कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी ये पॉलिटिकल एजेंडे हैं। चलिए और भी लोगों से राय ले लेते हैं और जान लेते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जनता लगातार विकास को देख रही है कि विकास कितना हो
चुका है और आने वाले समय में विकास कितना होगा। चलिए और भी लोग मौजूद हैं।